व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी और इनकी मौत के बारे में है। पूरी दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन 1889 में इंग्लैंड में पैदा हुए। लोगों के चेहरों पे तो ये हंसी लाते थे, लेकिन इनकी अपनी ज़िंदगी बचपन से ही मुश्किलात से भरी हुई थी। इनके वालिद चार्ल्स चैपलिन 1890 तक बरतानिया के काफ़ी मशहूर स्टेज आर्टिस्ट थे, लेकिन उसको शराब पीने की लत लग गई थी। जब चार्ली 1 साल के हुए तो उनके वालिद ने अपनी फैमिली को खर्चा तक देना बंद कर दिया था। यूं सारी जिंदगी उन्होंने तकलीफ और मुश्किलात में काटी। उनकी वालदा पर तमाम जिम्मेदारियां आ गई थीं। जब चार्ली 12 साल के हुए तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उसकी वजह उनकी शराब की आदत ही बनी। इनकी माँ भी एक आर्टिस्ट थी और उन्होंने बच्चों को पालना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी माँ भी बहुत जल्द दुनिया से रुखसत हो गई और चार्ली और उनके भाई सिडनी सड़क पर आ गए। अब चार्ली ने छोटी छोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी, जिनमें अखबार बेचना, खिलौने बनाने की फैक्ट्री में काम करना, डॉक्टर्स के पास काम करना। इस तरह बहुत सारे इन्होंने काम किए ताकि वो अपना पेट भर सके। इस मेहनत मजदूरी के साथ साथ चार्ली ने स्टेज प्रोग्राम्स भी करना शुरू कर दिए। अब वो छोटे छोटे रोल्स करते थे। एक ड्रामा कंपनी उनको अपने साथ अमेरिका ले गई और वहीं उनका करियर ऊपर जाना शुरू हो गया। उनका एक ड्रामा था अ नाइट इंग्लिश म्यूजिक हॉल। इस ड्रामे से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। 1912 में उनको एक फिल्म की भी ऑफर हुई। इस फिल्म में पहले हफ्ते में तो उन्हें $150 ही मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उनकी डिमांड बढ़ती गई। उसके बाद यके बाद दीगरे उनको मूवीज़ मिलना शुरू हो गई और वो साइलेंट मूवीज़ के बादशाह बन गए। उन्होंने 4 किताबें भी लिखी। इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी उनको बजाना आते थे। इन्होंने 4 शादियाँ की। इनके 8 बच्चे थे। इनकी आखिरी बीवी, जिनका नाम ऊना चैपलिन था, वो इनके साथ ही रहती थी। उसके बाद 88 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड में ही अपने ही घर में चार्ली चैपलिन की डेथ हो गई। 2 दिन के बाद आखिरी रसूमात के बाद उनको अपने घर के बाहर ही दफना दिया गया। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उनकी मौत के तकरीबन 2 महीने बाद 2 मार्च 1978 को पुलिस की तरफ से एक कॉल आई और उन्होंने ऐसी बात बताई उनकी वाइफ को कि उनकी होश ही उड़ गए। पुलिस के मुताबिक चार्ली की लाश उनकी कब्र से गायब हो चुकी थी। किसी ने चार्ली की कब्र खोदकर उनकी लाश को चोरी कर लिया था और ये खबर सुनकर पूरी दुनिया बेइंतहा हैरान थी। स्विट्जरलैंड की पुलिस ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद ही ऊना चैपलिन को एक कॉल आई। ये कॉल अगवाकारों की थी। उन्होंने कहा कि लाश के बदले उनको $6 लाख दिए जाएं। ये एक बड़ी रकम थी, जो कि इस वक्त भी एक बड़ी रकम है, लेकिन उस वक्त ये इतनी बड़ी रकम थी कि ऊना देने के काबिल ही नहीं थी। उन्होंने अगवाकारों को मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ऊना के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देनी शुरू कर दी। ऊना ने पुलिस से राब्ता किया और उसके बाद पुलिस ने अपने काम को करना शुरू कर दिया। और इस दौर में मोबाइल फोन्स तो इतने ज़्यादा नहीं थे। ज़्यादातर फोन जो थे वो पब्लिक बूथ से किए जाते थे। पुलिस ने आसपास के तकरीबन 200 के करीब बूथ को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। फोन बूथ्स को टैप किया जाने लग गया। फोन बूथ्स के आसपास पुलिस जो है सादे कपड़ों में मौजूद रहती थी और उन्होंने नजर रखी हुई थी। कुछ ही अर्सा गुजरा कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन लोगों का नाम था रोमन वार्डास, जबकि दूसरे का नाम था गैस्टो गैनेफ। इन दोनों का ताल्लुक ईस्टर्न यूरोप से था। जो लोग मैकेनिक थे और स्विट्जरलैंड में पनाह लेकर छुपे हुए थे। इनका मास्टरमाइंड रोमन वार्डास ही था। इन्होंने लाश को चोरी किया और वहीं पर पास में एक खेत में जाकर दफना दिया। पुलिस ने दोनों की मौजूदगी में खेतों से लाश निकाली और उसकी सही जगह पर जाकर लाश को दफना दिया और उसकी लाश को दफनाने के बाद कब्र को पक्का कर दिया गया कंक्रीट की मदद से। गिरफ्तार मुजरिम, जो कि मास्टरमाइंड था रोमन वार्डास, उसको 4.5 साल की सजा हुई, जबकि दूसरे मुजरिम गैस्टो गैनेफ को 18 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने चार्ली चैपलिन की वाइफ से और उनकी फैमिली से माफ़ी भी मांगी और उन्होंने उसको माफ़ भी कर दिया। इन्होंने ये आइडिया इटालियन अखबार की एक कहानी से लिया था और उनको ये आइडिया आया था कि इस तरीके से हम बहुत सारा पैसा यकमुश्त हम हासिल कर सकते हैं। ये थी कहानी चार्ली चैपलिन की और उनकी अजीब व गरीब चोरी की। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और नीचे लगे रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
अगर चाहें तो वीडियो के सेंटर में जो लोगो है इसे क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस वीडियोस को मेरी दूसरे लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।